साथियों, जैसा कि आज ये गोटिट करना है क्या? ये लाइव चला गया? हाँ जी, वेबिनार इज नाउ लाइव स्ट्रीमिंग ऑन फेसबुक। मैं स्टार्ट कर लूं? यस। मेरा सभी देशवासियों को, बीकीपर भाइयों को, सभी को नमस्कार। साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई। और जो हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास अमृत जैसी चीज भी हम पैदा करते हैं, जिसको शहद कहते हैं। दुनिया में उसको अमृत ही बोलते हैं। ये गोटिट आ रहा है, इसमें गोटिट रखूं ना, ये हटाऊं, क्या करूं इस पे? सॉरी, गोटिट आ रहा है बीच में लिखा हुआ, द वेबिनार इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द होस्ट। गोटिट हाँ कर दूं इसको? हाँ जी। तो साथियों, मैं कन्फेडरेशन ऑफ एपीकल्चर इंडस्ट्री की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। हमारे जो आइंस्टीन साहब जो है, वो एक शब्द, एक लाइन बोल के गए थे कि मधुमक्खी के बिना 4 साल से अधिक जिंदा नहीं रह सकता इंसान। If the bee disappeared off the face of the earth, man would only have 4 years left to live. तो मधुमक्खी की कितनी अहमियत है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम अपनी जो बीकीपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे साथी जो बहुत पुराने से बीकीपिंग कर रहे हैं, जो अपने हाथ से बीकीपिंग कर रहे हैं और आज की जो बीकीपिंग कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है। मेरे साथ चिरंजीत सिंह जी भी हैं, इनके भी हम अनुभव लेंगे। साथियों, ऐसे हमारे साथ सैकड़ों बीकीपर्स हैं जो अपने अनुभव हम बीच बीच में अपने प्रोग्राम में लेंगे। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब हमने बीकीपिंग स्टार्ट की थी, मैंने 2 नवंबर 1991 में बीकीपिंग स्टार्ट किया था, और उस वक्त मैंने अपने हाथ से 1 साल में अपनी बी कॉलोनी को 10 गुना तक किया था। केवल सूरजमुखी के 40 दिन में हमने 40 किलो तक हनी निकाला था। बीच में कुछ बी कॉलोनी हमारे देश में आ गई, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो अपनी कॉलोनियों को यहाँ से लेके गया नेपाल, और वहां उन्होंने कुछ किया, और उसके बाद वो यहाँ ले आया, और यहाँ वो वर्वा माइट भी ले आया। तब से थोड़ा सा कुछ बी कॉलोनियों में प्रॉब्लम हो रही है, वर्वा माइट की, और उसके बाद और दूसरी चीजों की। इसी दौरान हमारे अनुभव ना होने की वजह से बीकीपर भाइयों ने एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया, और वो शहद में आने लगा, और उसकी वजह से हमारी क्वालिटी भी खराब हुई है। आज हमने धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक देना बंद किया है। बहुत सारे बीकीपर नहीं दे रहे हैं, और वो अच्छे से बीकीपिंग कर रहे हैं। साथियों, हमें ना ये सीजन शुरुआत हो रहा है, ये आज बात करनी बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इस साल का जो सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है, और हमें अभी से अगर हम प्लानिंग कर लेंगे तो हम अगला एक पूरा साल भर बढ़िया से बीकीपिंग कर पाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध ये है कि हमारी जो एपेरीज है, कई सारे बीकीपर भाई बहुत सारे मधुमक्खी के बॉक्स लेके घूमते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं बहुत ज्यादा, और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना नहीं मिल पा रहा है। इसका जो गैप्स हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, सभी गैप्स के ऊपर। साथियों, यदि हम अपनी मधुमक्खी पालन जब हम कर रहे हैं, यदि उसकी कोई बीमारी है तो उसका मैनेजमेंट अभी कर लो, सीजन में करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उस पर भी मैंने 2 स्लाइड रखी है, बीमारी के ऊपर भी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, 5-6 मिनट की। साथियों, अगर हमने अभी मैनेजमेंट कर लिया अपनी बी कॉलोनी का, तो फिर हम उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारी जो उसके बाद जो अगला जो प्रोग्राम रहेगा वो ये है, नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रहा,
फिर हमें अपनी कॉलोनी पे ध्यान देना पड़ेगा। काकुल, हाँ जी। ये स्लाइड नेक्स्ट नहीं हो रही, इसमें क्या हो गया है? नीचे वाली की से। हाँ, नहीं हो रहा हो, तो टेक्निकल कुछ है, देख जरा। आवाज आ रही है मेरी, चरणजीत जी? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है जी। हाँ कंटिन्यू ठीक सर, है, कंटिन्यू। अनम्यूट कर लिया भाई, बेटे ही रहना आप। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारी जो क्यून है, हमें उसको अच्छे से बना लेना है, और अभी सीजन होने से पहले ही शुरुआत में बना लो। ये मेरा आपको जो 30-32 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। यदि हम अपनी सभी कॉलोनियों की स्वस्थ क्यून बना लेंगे, तो आपको हनी प्रोडक्शन भी होगा और बी ब्रीडिंग भी बढ़िया होगी और कॉलोनी की स्ट्रेंथ बढ़िया बनी रहेगी। अब वो बनानी कैसे है? हमें थोड़ा सा समय अपनी एपेरी पे देना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे बीकीपर साथी ऐसे हैं, वो बीकीपर हैं, लेकिन बीकीपिंग उनके स्टाफ ही कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ये एक थोड़ी सी कमी आई है कि भाई हम लोग जो है बीकीपिंग ना करके, मेरी खुद की भी बात है कि हम उतना समय अपनी एपेरी पे नहीं देते, तो हम छोड़ देते हैं ऐसे अपनी टीम के भरोसे, जिसमें आधे से ज्यादा नए लड़के होते हैं। और आज एक समस्या आ रही है कि हमें अपनी एपेरी पे रखने के लिए एक्सपर्ट की कमी भी है। तो मेरा इसमें सबसे जरूरी सुझाव ये है कि हम अपनी उतनी एपेरी पे उतनी कॉलोनी हम अपने पास रखें जिसको आप खुद से मैनेज कर सके और अपने स्टाफ को लेके मैनेज कर सके। ज्यादा लोगों को नहीं, कम से कम लोगों को लेके मैनेज कर लेंगे तो आपको उसमें बढ़ोतरी दिखेगी। साथियों, मैं रानी के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अलग बात नहीं है। हम सबके जो बी कॉलोनी है पूरी एपेरी रखी है, 200-250 बॉक्स रखे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि उसके अंदर ना कुछ मधुमक्खी ऐसी होंगी जो पोलन बहुत ज्यादा ला रही होगी, कुछ कॉलोनी कुछ ऐसी होगी जो नेक्टर बहुत ज्यादा ला रही होगी, और कुछ ऐसी होगी जो रॉयल जेली बहुत ज्यादा ला रही होगी, और कुछ ऐसी होती है जिसमें वेनम बहुत ज्यादा मिलता है। मैंने वेनम निकाला है, तो हमने देखा कि कुछ कॉलोनियों में तो बहुत ज्यादा वेनम, भर भर के वेनम आ रहा था, और कुछ में नहीं आ रहा था। तो हमें क्या लेना है? पोलन लेना है, रॉयल जेली लेनी है, वेनम लेना है, या हनी लेना है? उसी हिसाब से हमें उन कॉलोनियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से हमें क्यून करनी पड़ेगी, और क्यून करके हमें रानियां बनानी पड़ेगी, और हमें अपनी रानियों को चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है, रानी बनाने से पहले हमें नर पैदा करने पड़ेंगी। तो ये जो हमारी जो रानी मधुमक्खियां हैं, फिर उनकी मैटिंग की प्रॉपर एक अलग साइट पे ही मैटिंग कराना है, उस एपेरी पे जिसमें हम रानी बना रहे हैं उस पे नहीं मैटिंग कराना। अभी क्या हो रहा है कि हम डिवीजन मार दिए 200 या 100 या 50, जितने भी, वो अपने आप ही जो उनकी क्वीन बन गई, उससे जो क्वीन बन गई वो उससे ले वो उसको चलाते रहते हैं। ऐसे भी कुछ कॉलोनी होगी जिसके अंदर बीमारी नहीं आती है, तो ऐसी कॉलोनी में नर बनवाने हैं जिसमें कोई बीमारी नहीं आ रही है, जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है और जिसकी क्वीन भी स्वस्थ है। तो ऐसे के ऊपर हमें वर्क करना है, ये ध्यान करके वर्क करना है। नेक्स्ट। सर, क्वीन रेयरिंग के संबंध में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ।
बताइए। सर सबसे बेस्ट समय यही है जो बाजरे का समय चल रहा है इस टाइम बाजरे की क्रॉप चल रही है इस समय। एक तो बी कीपरों के पास प्रॉपर टाइम है। दूसरा, जब सीजन चल जाता है, सरसों का टाइम चल जाता है, उस समय एक तो हनी की हार्वेस्टिंग करनी पड़ जाती है, ऊपर से दूसरी मेंटेनेंस करनी होती है। उस समय प्रॉपर हम क्वीन रेन के ऊपर टाइम नहीं दे पाते। इस समय हमें ओनली अपना क्वीन रेयरिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, पूरा हमें समय मिलता है। सो इस बात के ऊपर सभी बी कीपर भाई अवश्य ध्यान दें कि जो क्वीन रेयरिंग का सही समय है, वो बाजरे के टाइम हम क्वीन रेयरिंग करें तो उसका रिजल्ट भी आने वाले सीजन में हमें अच्छा मिलेगा ही। धन्यवाद जी। हम्म, हाँ। तो साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें जो है, हमारे पास आज बाजार में सब जगह अ, ये क्वीन रेयरिंग बनाने के कुछ इक्विपमेंट्स हैं और इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये ग्राफ्टिंग निडिल है, कुछ ये है, तो इजीली आपको कहीं ना कहीं सब जगह ये सामान मिल जाएगा और हमारे पास भी ये सामान मिल जाते हैं। चरणजीत जी, आपने कोई सा सामान इनमें से यूज किया है अभी तक? जी सर, मैं इसी क्वीन रेयरिंग के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। तो अभी कितनी आपकी कॉलोनी है जिनमें आपने अपनी क्वीन अपने हाथ से ऐसे बनाई है? सर इस बात मैंने प्रैक्टिकल तौर के लिए आपसे ऑनलाइन ही आपकी साइट से परचेज किया था। और फर्स्ट टाइम इस सीजन में मैंने वर्कआउट किया था। हाँ, रिजल्ट मुझे 50% मिला था, क्योंकि अभी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। तो अभी आप वो क्वीन वगैरह अगर आपकी एपरी पे विजिट कराना चाहे, देख सकते हैं सब चीजें, ब्रीडिंग, ये सब चीजें। हाँ जी, देख सकते हैं। मैंने कुछ अच्छा। क्वीनें परचेज भी की थी, अपने गिलपेरी से भी मैंने बाई की थी, क्योंकि मैं जो कौन के अपनी कॉलोनी की मेंटेनेंस के ऊपर खास ध्यान देता हूँ, क्योंकि इन ब्रीडिंग की समस्या को खास ध्यान में रख के काम कर रहा हूँ। नहीं, मैंने क्योंकि आपकी मैंने कॉलोनी दूसरी। देखी है, बहुत ज्यादा सुपर में आपकी कॉलोनी रहती है। मैंने उसको देखा है हमेशा। और ये अभी आपको जब जी। यहाँ अगर कुछ लोग ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हम आमंत्रित करेंगे आपके यहाँ भी, आपकी एपरी विजिट कराना चाहेंगे। ओके सर, अभी व्हाई नॉट। कुछ कुछ और ये इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम क्यूनरिंग कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप मंगा सकते हो। आजकल ये सब जगह अवेलेबल है, हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। साथियों, मैं जब रानी जी बनाने सर। की बात कर रहा था, तो ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम भूल जाते हैं। रानी बनाने से पहले हमें ड्रोन बनाने की जरूरत है। अगर हमें ड्रोन जो है ना, हम छोड़ देते हैं अपने आप ड्रोन बन रहा होगा, कोई पड़ा होगा, ऐसा नहीं है। हमें पूरा एक फ्रेम, चाहे आधी सीट लगा के या कैसे भी करके, ड्रोन पहले तैयार करो रानी बनाने से पहले। क्योंकि ऑफ सीजन में हमारे पास सबसे ज्यादा अगर कोई शॉर्टेज होती है, ड्रोन की होती है। हमारी जो वर्कर भी है वो धीरे धीरे करके ड्रोन को खत्म कर देती है जब उनके पास स्टॉक कम होता है। यदि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है कॉलोनियों में, तभी ड्रोन मिलते हैं। अदरवाइज ड्रोन बना लो, और वो भी किसमें बनाने हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉक्स में। लेकिन आप जिसमें ड्रोन बना रहे हो उससे क्यों नहीं बनानी है? ड्रोन की फैमिली अलग होनी चाहिए, क्वीन बनाने की फैमिली अलग होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है विशेष तौर से। साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। आज हमें चूंकि उत्पादन बढ़ाने पे ज्यादा चर्चा करनी है कि कैसे हम ज्यादा शहद उत्पादन ले सकते हैं, दुगना कैसे कर ले। साथियों, हम जब सुपर की कॉलोनी रखते हैं तो हम वेंटिलेशन का हमें ध्यान नहीं रखते। हम भी सभी रूढ़िवादी चीजों को, वो बोरी चल रही है, बोरी रखनी, मान लिया टॉप कवर पे या जैसे भी रखनी है, सर्दियों में रखनी चाहिए। लेकिन हम बरसात में भी उसमें उसको रखते हैं, और उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहने की वजह से गैस बनती है अंदर, और मधुमक्खी गेट के बाहर आके बहुत सारी बैठ जाती है। उसको उसको अंदर की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक बात। दूसरी बात, जब हम सीजन का फ्लो हो तो हमें अपने बीहाइव के गेट को बड़ा कर देना चाहिए।
ताकि उनकी जो वेटिंग है वो हम खत्म कर सके आने जाने की, ताकि वो, ये मेरे घर के बाहर रखे हुए दोनों बॉक्स हैं दिल्ली में। तो अभी हम जो है, मेरे पास आ रहा है कि 2 बज चुके हैं, तो ये हमारा लाइव जा रहा है फेसबुक पे। हाँ मैं लाइव हूँ फेसबुक पे जी। Yes, it is live. हाँ मुझे मैसेज आ रहा था कि 2 बज चुके हैं, मेरे को कोई याद दिला रहा था। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि यदि हमने वेटिंग खत्म कर दी तो हमारा इसमें 10 से 20% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा आने जाने का, क्योंकि बाहर भी मधुमक्खी अंदर घुसने के लिए वेट कर रही होती है और अंदर से बाहर जाने के लिए भी। और अगर हमने जो दूसरा बॉक्स है, मैंने दोनों में कंपैरिजन रखा है, अगर हमने ऊपर वेंटिलेशन लगा रखे हैं और उसका वेंटिलेशन होल जो है वो 1 इंच का है, तो आप समझो उसमें से जो है रास्ता ऊपर से ही, यानी वो ऊपर से नीचे जा रही है फिर गेट से जा रही है बाहर, तो ऊपर का जो हनी चैम्बर है डायरेक्ट हनी चैम्बर से निकलेगी और हनी चैम्बर में लैंड कर जाएगी अगर हमने वेंटिलेटर लगा दिया। एक तो उसमें अंदर वेंटिलेशन रहेगा, हवा आना जाना रहेगा, और अगर हमने ऐसे वेंटिलेशन लगा के रखे हैं तो वो, और इसको, इसमें 3 तरह के हैं, सर्दी वाला, बरसात वाला और सीजन वाला। जब सीजन का हो तो इसका ऊपर वाला भी गेट खोल सकते हो ताकि उन्होंने आने जाने में और ज्यादा फास्टली आवे जावे, तो जितनी वो ज्यादा बाहर फूलों पे जाएंगी, जितनी आएंगी, उसका उतना ही ज्यादा फायदा होगा और उतना ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी उसका जो टाइम हमने बचाना है ऊपर से नीचे जाने का, ब्रूड चक्कर में जाने का और वहां से गेट से बाहर निकलने का, वो ऊपर से ही चली गई तो आपने उसका टाइम सेविंग कर दिया, 2 चक्कर बढ़ा दिए उसके, फालतू हो गए। जब 2 चक्कर फालतू हो जाएंगे तो शायद बढ़ जाएगा, ज्यादा आएगा। साथियों जब हम मधुमक्खी की अपनी एपेरी रखते हैं तो हम प्रॉपर मतलब आपस में, एक तो एक दूसरे के बीच में स्पेस बराबर नहीं होता। 5 फुट का स्पेस हो तो, और आगे पीछे ना हो तो 10 फुट का आमने सामने स्पेस मिल जाता है। तो हमें अपनी एपेरी को इस तरह से रखना चाहिए ताकि सभी बॉक्स को, बी हाई को, बी कॉलोनी को प्रॉपर उनकी लैंडिंग का, उनका काम करने का, वो सब चीजें मिल जाए, स्पेस मिल जाए। हमें साफ सूखे हुए खुले स्थान पर 40% छाया हो तो वहां हमें रखना चाहिए। फसलों के ऊपर दवाई का छिड़काव ना होता हो, कोई केमिकल इंडस्ट्री पास में ना हो, साफ पानी के निकट में हो, सघन उस स्रोत के निकट में हो, हाईवे से 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, लगभग 3 किलोमीटर के भीतर कोई दूसरा मोनाल्य ना हो, दूसरी एपेरी ना हो। सरसों बहुत है और हम, सरसों का मेन सीजन है, और इस सरसों के सीजन में भी हम 500 मीटर पे जो एपेरी उतार देते हैं उससे भी हम जो है उतना प्रोडक्शन नहीं ले पाते। हमारा जो मनुका हनी है न्यूजीलैंड वालों का, वो केवल इन चीजों को बताने के बाद अपना महंगा बेच रहा है। उसका रीजन यही है, क्योंकि हमारी हमने और भी बातें करनी है तो हम इस पे, ये सब लोग जानते हैं बीकीपर हमारे साथी, हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। साथियों एक सबसे बुरी बात चल रही है सर वो मैं ये पीछे है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस बताई थी उसमें एक ऐड का ऑन करना चाहता हूँ। हाँ सर खास करके जो बिजली वाले बड़े टावर होते हैं, जब उनके नीचे भी अपनी कॉलोनी लग जाती हैं, अपनी एपेरी लग जाती हैं, तो उसमें बहुत सारी ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है। उसमें कभी कभार ये भी देखने को आया है कि मक्खी आउटसाइड से एंटर होने के यत्न करती रहती है, अपना रास्ता भूल जाती है। मेरा प्रैक्टिकल वर्क है इसके हाँ, ऊपर। ये लाइट का भी है, और जो हमारा इसके टावर्स हैं, जो मोबाइल टावर्स हैं, उनसे भी हमें थोड़ा बचा के रखना चाहिए। हाँ जी, जिसका इसके लिए बहुत ज़्यादा हनी बीज को डिस्टरबेंस होती है, इसका भी बी कीपरों को खास ध्यान रखना चाहिए। देखो ये 2 स्वस्थ ब्रूड के फ्रेम है, दोनों स्वस्थ ब्रूड है। एक छत्ता हमारा पुराना है, लगभग जो 3-4 साल पुराना होगा, और एक नया छत्ता है। साथियों इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब वर्कर भी उसमें से निकलती रहती है, क्वीन अंडा देती है, वर्कर भी पैदा होती है, तो हर बार वर्कर भी
हमारे इन सेल्स के अंदर जिसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं हल्की सी प्रोपोलिस और बीज वैक्स की कोटिंग करती है ताकि उसके बच्चे में बीमारी कम से कम आए। तो जब वो कोटिंग कर करके 3-4 साल हो जाते हैं लगातार, तो हमारे सभी सेल का साइज छोटा होता जाता है और ऐसा होने की वजह से हमारे जो वर्कर बी का साइज है वो भी छोटा होता रहता है। तो हमारे बंगाल के जो बी कीपर है स्पेशली वो इसका बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। वो हर 2-3 साल के बाद पुराना छत्ता सेल कर देते हैं और पुराने छत्ते सारे हरियाणा, यूपी, राजस्थान और एमपी में आ जाते हैं। वो हो सकता है हमारे लोग कभी दवाई ना देते हो, यदि जहां से हमने छत्ता लिया है उसने अगर कोई दवाई दी है। हमारे यहाँ अभी देखने में आया कि FLQ बहुत ज्यादा आ रहा है, टेट्रासाइक्लिन बहुत ज्यादा आ रहा है। वो कह रहा है मैं मंदिर में जाने के लिए तैयार हूं, मैंने तो दिया नहीं, लेकिन पता लगा जहां से आप छत्ते खरीदे थे उसने क्या क्या दे रखा है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो साथियों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम पुराने छत्तों का इस्तेमाल ना करें और बहुत ज्यादा पुराने छत्ते अगर आपको इस्तेमाल करने भी पड़ रहे हैं तो उसको सुपर चैम्बर में ले जाके इस्तेमाल करें। ठीक है जी, हनी निकाल लें उसमें से, लेकिन उसमें ब्रीडिंग ना कराएं, क्योंकि ब्रीडिंग कराएंगे तो हमारी जो वर्कर भी है उसका साइज लगातार छोटा होता जा रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। आज हमारी वर्कर बी का साइज एपिस सिराना इंडिका के जैसा रह गया है। तो हमें इसकी क्वालिटी के ऊपर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं इनर कवर की। हम थोड़ी सी कीमत बचाने के लिए जिसकी जगह हम बोरी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस तरह से इनर कवर लगा सकते हैं। ये जो जाली लगाई है ये इससे ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे। इस जाली को मैंने यूरोप में और कनाडा में देखा है। जो सुपर से शहद निकालते हैं वो सुपर की मधुमक्खियों को झाड़ते नहीं है, खाली इस इनर कवर को जिस दिन उन्होंने शहद निकालना होता है उससे पहले दिन इस इनर कवर को क्वीन एक्सक्लूडर निकाल के उसकी जगह लगा देते हैं शाम को, और सारी मधुमक्खी नीचे ब्रूड चैम्बर में आ जाती है और हनी चैम्बर पूरा खाली हो जाता है और उसको झाड़ के वो निकाल लेते हैं। तो ये एक इसमें इससे बाहर निकल तो सकती है लेकिन ऊपर आ नहीं सकती। तो उनको हनी चैम्बर में हनी निकालने के लिए जो सुविधाएं इसकी वजह से मिल रही है, ये अभी अवेलेबल है, जाली हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई चाहेगा इसका प्रैक्टिकल करना तो हम प्रैक्टिकल के लिए दे भी देंगे। तो हमें इनर कवर का जरूर इस्तेमाल करना है। और हमने जो बीहाइव है वो प्रॉपर एज पर BIS स्टैंडर्ड लॉन्ग स्ट्रोथ बीहाइव ही यूज करने हैं। हमें इंची टेप लेके चलना पड़ेगा, 10 रुपए का आएगा। भैया ये बराबर ले रहा है कि नहीं, साइज कहाँ कमी है, मेरा फ्रेम बराबर है कि नहीं है। तो आप ये खरीदते वक्त विशेष तौर से सावधानी बरतें। एक 10 रुपए का इंची टेप ले लो, उसका आता है कपड़े का बना हुआ प्लास्टिक से का। अगर एक वो आता है लोहे वाला, वो हो सकता है 50 रुपए का आए, लेकिन एक 5-7 रुपए का 10 रुपए का आता है। नाप अपनी जेब में हो और उसका साइज नाप लो जब आप कर रहे हो। तो हमें आज अपनी क्वालिटी बीकीपिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। साथियों, मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं यहाँ आपके माध्यम से इस बताना चाहूंगा, वो ये है कि हम जो है जब ब्रूड चैम्बर से हनी निकाल रहे हैं अंडे लार्वे ब्रूड का, अगर वो पाप आप कर रहे हो तो कोशिश करो ना करो, उसको 2-3 दिन के बाद निकाल लो ना, क्यों एक्सक्लूडर लगा के ऊपर डाल दो सुपर में। देखो इसका बेस्ट तरीका ये है, आप 2-2 छत्ते सुपर में, थोड़े ब्रूड है और थोड़ा हनी है तो सुपर में डालते जाओ क्यों एक्सक्लूडर लगा के। तो उससे क्या होगा कि आपके सुपर पे छत्ते इकट्ठे हो गए, नीचे उसकी जगह सीट लगी, सीट जल्दी तैयार हो जाएगी। तो आपकी सीट फास्ट तैयार हो रही है, सुपर में शहद पहुंच गया, ब्रूड निकल गया, उसके बाद आप शहद निकालते जाओ। आप जितना ब्रूड चैम्बर्स है 3 बार में शहद निकालोगे, इतना सुपर ब्रूड से आप 1 बार में निकाल लोगे। और ऐसे एग्जाम्पल मैं सीजन में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप सबको बुलाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। अभी तो ऑफ सीजन है तो ऑफ सीजन का मैनेजमेंट कर ले, क्वीन बना ले, सब चीजें ये कर ले। मैं अगली बात करता हूँ। यहाँ कुछ चरणजीत जी आपको बात करनी है ब्रूड चैम्बर या हनी चैम्बर पे? नहीं सर, बहुत दुरुस्त आपने बता दिया, शुक्रिया जी। मैं पोलन की बात कर रहा हूँ शहद के बाद। जी सर। मेरे साथी हैं बहुत सारे जो पोलन निकालने लगे हैं,
मैं चरणजीत जी, आप भी पोलन पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैं बठिंडा आपके प्रोग्राम रखा था, उसमें मैं आया था, मेरे याद है। और आपने बहुत अच्छे से पोलन का काम किया। तो आप ये एक बार थोड़ा मुझे अनुभव बताएंगे जरा। जी सर, मैंने आपसे बात की थी और पहले मैंने पंजाब के बी कीपरों से बात की भी पोलन के ऊपर वर्क करना चाहिए, और एसोसिएशन ने इसलिए समर्थन किया और आपको वहाँ हमने आमंत्रित किया। आप पहुंचे और हमारे जो पूरे पंजाब के बी कीपर एक थे जगह खड़े उस हो मीटिंग जहाँ में हाजिर नेटवर्क हुए बहुत थे। बढ़िया हो। नेटवर्क में थोड़ा गड़बड़ हो रही है, आप एक ठीक है जगह सर। खड़े हो प्लीज। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज, हाँ जी, शुरू हाँ जी करें। सर। जी बताएं। आपने आपको आमंत्रित, आप उस मीटिंग में हाजिर हुए थे और हाँ उस मीटिंग में काफी बड़ी तादाद में बी कीपर हाजिर थे। उनको आपने पोलैंड के बारे में बताया और बी कीपरों ने आपके ऊपर भरोसा करते हुए शायद सबसे ज्यादा उस समय आपका पोलैंड ट्रैप सेल हुआ होगा। ये बड़ी हाँ, बात। नहीं उस टाइम भी हुआ, जा भी रहा है बिल्कुल। 50-60 विकी पर आपके थे सारे हाँ जी। पंजाब के। हाँ जी। और जो क्वालिटी बी कीपरों ने मेंटेन की थी वो सबसे बेस्ट थी। शायद जो पैकिंग के लिए आपने हमारे पोलैंड को सिलेक्ट किया था, जो आपने लोकल मार्केटिंग में करने के लिए सिलेक्ट किया था। बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद और जो साइटों वाले जिन्होंने अपने पोलैंड ट्रैप तैयार किए उनके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन पोलैंड का जो काम का स्टार्टअप का श्रेय आपको जाता है। ये पोलैंड का काम शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा आपको बधाई देते हैं कि आपके बगैर पोलैंड का वर्क संभव नहीं था, क्योंकि एक रास्ता बनाना मुश्किल हो जाता है। जब रास्ता बन जाता है तो उसके ऊपर बहुत आदमी चल सकते हैं, लेकिन रास्ता बनाना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। चरणजीत जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जी एक बीहाइव से आपने अभी तक बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बताना, कितना तक पोलन निकाला है और कितने दिन में? सर, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अपने अपने काम करने का तरीका होता है। मैंने अपने कॉलोनी की आपको फोटो भी उस टाइम शेयर की थी कि हमारी कॉलोनी की स्ट्रेंथ कैसी है। हम मैंने 3 देखी से है लेकर वो। 4 4 सुपर के ऊपर भी वर्कआउट किया है। और जो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो हमने बी कीपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की, चाहे वो मार्केटिंग के लिए है, चाहे वो हनी बीज की मेंटेनेंस के लिए है। और उस समय हमने जो सबसे ज्यादा एक कॉलोनी से देखो 2-2 ट्रे एक दिन में हम निकाल लेते थे एक हाइव से। कितना? 2 ट्रे, जो पोलन ट्रेप की ट्रे होती है जी, हम्म। एक दिन की 2 ट्रे निकल मेरे जाती मेरे थी। मेरे याद आ रही बात, आपने मेरे से कहा था सर ये पोलन ट्रैप थोड़ा बड़ी कर दो, ये ट्रे बड़ी कर दो, 2-2 बार भर जाती है, दिक्कत आ रही है, ज्यादा पोलन आ जी रहा है। सर। यस, जी जी मेरे बात याद आ रही है, मैं कर नहीं पाया और मैं मॉडल बना लिया है। भविष्य में अगर इस तरह की बीकीपिंग होगी जो आप कर रहे हो तो बड़ी पोलन ट्रैप लानी पड़ेगी, जो जी। केवल एक ही बार पोलन इकट्ठा करके 250 ग्राम तक पोलन उसने एक बार में निकाल ले। मैं नहीं जी ये जानना चाह रहा था कि एक बॉक्स का कुछ एवरेज निकालना है आपने, कितना पोलन मिल जाता है लगभग? सर, 3 किलो तक का हमने एवरेज निकाला है। 3 से अच्छा, 3.5 किलो अप्रोक्सीमेट जो निकाला हुआ हमारा। कितने दिनों में लगभग? लगभग सर ये 1 मंथ के समथिंग निकला था, क्योंकि कब भीतर कभी कभार मौसम अपसेट हो जाता है, उसलिए फर्क भी पड़ जाता है। 30 से 40 दिन का ये प्रॉपर टाइम था। पूरा भी पूरा नोट है मेरे पास डाटा। हम्म। मेरे पास एक राजस्थान से है बीकीपर, मैं उनको भविष्य में अगले प्रोग्राम में मिलवाऊंगा। जी सर। उन्होंने अपनी एपेरी से 6 से 8 किलो तक पोलन निकाला है उस जी साल, लेकिन सीजन बहुत बढ़िया था जी और इतना कोहरा नहीं पड़ा था दिसंबर जनवरी में, तो उनका जी। एवरेज बहुत बढ़िया था। और मैंने इसमें अगर 120 दिन हम सरसों ले सकते हैं, अलीगढ़ से पकड़ के चले अगर सारा पूरा तोड़िए से लेके चले, और लास्ट के सीजन तक अगर हम 28 फरवरी तक चले सर, वो तो फर्स्ट टाइम था उस समय। और बी कीपरों के मन में भय भी था इसकी सेल होगी, आप बाय करेंगे कि नहीं। लेकिन आपने बहुत बड़ा काम किया कि जो आपने पोलैंड का एक दाना आपने वहां से उठाया था। नहीं नहीं, हम जितना पोलन अभी भी होगा वो सब ले लेंगे। और जी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बीकीपर जो पैक करके सेल कर रहे हैं, जो पैकिंग भी कर रहे हैं, ऐसे भी मेरे कुछ बीकीपर साथी हैं
मुझे उल्टा पंजाब से ही एक बीकीपर है जो पैकर है, उनका फोन आया 2 दिन पहले, बाई चांस मैं उनको जवाब नहीं दे पाया हूँ। वो मेरे से उल्टा पोलन मांग रहे थे कि मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है पोलन की, और मैं सेल हो गया मेरा सारा जितना निकला था, और मैं पैकिंग करके बेच रहा हूँ। जी तो ऐसे बहुत सारे बीकीपर है। तो साथियों, हमें पोलन पे आना पड़ेगा निश्चित रूप से, और पोलन निकालना पड़ेगा अगर हमें अपनी इनकम बढ़ानी है तो। जी सर, ऐसे मानो कि जो पोलन है अपना हमारा फार्म का खर्चा और जो हमारी लेबर का खर्चा है वो पोलन पूरा करता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं अब अगले उसके ऊपर चलता हूँ। साथियों, रॉयल जेली की बात कर रहा हूं मैं। देखो, अभी रॉयल जेली हमारे देश में लोग इतना नहीं निकाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं रॉयल जेली के लिए 3 कंट्री विजिट किया, जिसमें मैं चाइना, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया 3 जगह गया। 3 जगह के अनुभव लिए। जर्मनी में इतनी रॉयल जेली नहीं निकाली जा रही थी। एक तो मैं जब जहां भी गया हूं, पहले जब मैंने बीकीपिंग स्टार्ट की तो मैं थैला उठा के सबसे पहले सीबीआरटीआई ही पूछा, और वहां भी देखा तो वहां भी रॉयल जेली नहीं निकल रही थी। अब वहां राव मैडम है जो रॉयल जेली के ऊपर वर्क कर रही है, वो ट्रेनिंग भी दे रही है और निकलवा भी रही है। और मैंने आके जब रॉयल जेली निकाल ली, तो साथियों बताना चाहूंगा कि रॉयल जेली जब निकालने थे तो हमने कुछ लड़कों को ट्रेंड किया। बाई चांस उन लड़के वो मेरे यहाँ जो थे, वो सारे आज अपनी खुद की बढ़िया बी कीपिंग कर रहे हैं 500-500 बॉक्स की। तो जो मैंने 10-12 लड़कों को ट्रेंड किया, रॉयल जेली निकालना शुरू किया, वो अपना खुद का काम बढ़िया से कर रहे हैं। तो ये एक हमारी बी कीपिंग में समस्या है कि जब आप अपना खुद से काम नहीं करते और हम अपने स्टाफ से काम लेते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो बड़े बी कीपर बन जाते हैं। तो खैर, आजकल मैं तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है हमारे साथ में कि जो आप आज बहुत बड़ी बड़ी बी कीपिंग कर रहे हैं। रॉयल जेली में आपने कुछ वर्क किया चिरंजीत जी? सर रॉयल जेली के ऊपर अभी वर्कआउट नहीं किया, एक्सपेक्टर लिया था लेकिन मैं आपको अनफॉर्चुनेटली एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं कन्फेडरेशन ऑफ एपीकल्चर, हमने एक संगठन बनाया है। आप उसके एक तो सदस्य भी बनिए। मैं कन्फेडरेशन ऑफ एपीकल्चर के बैनर तले इस साल हमने एक चीज ठानी है कि अपनी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी बी कीपिंग भी करनी है और बी प्रोडक्ट्स भी करने हैं। जिन साथियों को रॉयल जेली निकालने की, पोलन निकालने की ट्रेनिंग लेनी है, अभी तो मेरे पास इसमें एक नंबर है, आपको ग्रुप में चल रहा होगा, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोगों को कोई ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे पास एक नंबर है, मैं नंबर बोल रहा हूँ 8010100800। इस पे आप अपना लिखवा दो नाम। मैं 3 दिन का आप घर से बैठ के ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें साइंटिस्ट ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपसे, हमने सीएआई के अंडर में वैज्ञानिक परिषद का गठन किया है। मैं उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे बताता, लेकिन मतलब दूसरी जगह बताना था, लेकिन मैं अभी थोड़ा उसका जिक्र कर देता हूँ। जो हमारी वैज्ञानिक परिषद है, हम पूरे देश भर से जो साइंटिस्ट है उसके सदस्य होंगे, और उनके माध्यम से हम एरिया वाइज जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वो वैज्ञानिक परिषद के सभी सदस्य रिकमेंडेशन देंगे यूनिवर्सिटीज को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, या और दूसरे कार्यक्रम करेंगे। और वो उनके माध्यम से भी हम उन्होंने जो सीखा है, जीवन भर में किया है, वो भी हमारे बीकीपर तक जाए। जो गैप बीकीपिंग में और वैज्ञानिकों के बीच में गैप है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे हम। तो हमारी तो कोई बात लंबी ना हो जाए, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, प्रोपोलिस, आपने कुछ वर्क किया प्रोपोलिस के ऊपर? चिरंजीत जी शायद, हाँ चिरंजीत जी, आपने कुछ प्रोपोलिस में वर्क किया क्या? सर प्रपोजल पे वर्क किया था लेकिन इतना ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं मिला इसका, क्योंकि हमारे अब पंजाब में ज़्यादा बी कीपिंग करना संभव हो चुका है, क्योंकि पेस्टिसाइड हर फसलों के ऊपर ज़्यादा यूज होने लग गया। इसलिए हम हर टाइम अब माइग्रेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है। अच्छा, जी मेरे को आपने शेयर किया था बात कि आपके यहाँ इतना पेड़ नहीं है जी जहां आपकी एपेरी है। तो देखो, जी इसमें हमारी जो प्रोपोलिस है वो मार्च से शुरू होती है, और मार्च अप्रैल में इतनी जबरदस्त आती है कि आपको कम से कम 6 बार प्रोपोलिस निकालना पड़ेगा।
और एक स्ट्रिप से 100 ग्राम मिलती है, 600 ग्राम तक आप बड़े आराम से निकाल सकते हो अकेले मार्च और अप्रैल में, 2 महीने में। पॉपुलर्स है जो किसी काम का हमें नहीं लगता पेड़, उससे बहुत प्रोपोलिस मिलती है, शीशम से मिलती है। और जब फरवरी का जो एंड होता है और मार्च होता है, तब बहुत सारे हमारे पेड़ पत्ते और सारा फ्लोरा फोना सब आ जाता है, तब प्रोपोलिस एक अच्छी मात्रा में हमें मिल पाती है। और मेरे पास ऐसे कई लोग हैं, अभी पीछे भी मेरे को 54 किलो प्रोपोलिस तुला के गया है। और ये जो स्पेशली मैं बात करूंगा यूपी साइड की, हमारे गजरोला है और ये धनोरा है इस साइड के, यहाँ काफी पेड़ पौधे हैं, पॉपुलर भी है, यूकलिप्टस भी है अभी भी, तो वहां से मुझे बहुत प्रोपोलिस आती है। साल का वहां से 250-300 किलो तक बड़े आराम से इस बेल्ट में 3-4 बीकी पर प्रोपोलिस लेके जाते हैं। तो हमें प्रोपोलिस पे आना पड़ेगा, और प्रोपोलिस की डिमांड आ रही है साथियों। और मैं आपको प्रोपोलिस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, आधी किलो से अगर हम 1 किलो तक प्रोपोलिस निकाल लेते हैं, अगर 1 किलो प्रोपोलिस निकाल लेते हैं तो 1400 रुपए आपको मिल जाते हैं। लेकिन उसमें फिर बरसात के दिनों में भी आपको आधी किलो प्रोपोलिस निकालनी पड़ेगी। जो खुरचने वाली फ्रेमों पे जो प्रोपोलिस है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर बीज वैक्स होता है। बीज उसको भी कम से कम हम 800 रुपए किलो तक खरीद लेंगे। लेकिन जो हमारी स्ट्रिप की प्रोपोलिस है, कम से कम उसको 1400 रुपए किलो का भाव दूंगी, मिनिमम 1400 रुपए किलो उसका कीमत आपको मिलेगी। साथियों, मैं अभी बीज वैक्स की बात कर रहा हूं। बीज वैक्स की पूरी दुनिया भर से डिमांड है, स्पेशली मेलिफेरा की। वैसे तो हमारा बीज वैक्स हमारे खुद के काम आ जाता है, लेकिन आजकल जो चाइनीज सीट बिखरी है और वो इंडिया में भी बनने लगी, वो टेक्नोलॉजी वाली, उसके अंदर भाई साहब कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? उसके अंदर ये गड़बड़ हो रही है कि उसमें प्लास्टिक मिलाया जा रहा है, और उसकी वजह से बीमारी आ रही है। मेरा सबसे अनुरोध है, अपने बीज वैक्स की अपनी सीटें तैयार करिए और नेचुरल बीज वैक्स की सीट लगाइए। भले ही किसी के यहाँ खुद बैठ के बनवानी पड़े, अपने सामने बनवानी पड़े, या एक छोटी मशीन खुद ही लगा लीजिए, लेकिन जिस पे भरोसा हो तभी ये सीट आप यूज करें। आप जो मिक्स प्लास्टिक वाली सीट आ रही है वो बिल्कुल यूज ना करें, वो बहुत खतरनाक है हमारी बीकीपिंग के लिए। तो सीएफ सीट जितनी अच्छी होगी, उतना ही आपका जल्दी तैयार होगा। सीएफ सीट के बारे में कुछ कहना चरणजीत जी? और सीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हनी बीज में, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की और फ्रेश होनी चाहिए। जो बात आपने की है, फ्रेश और अपने लोकल होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो बी कीपरों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि बी कीपर आसानी से ये देते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है उनको बाय कर लेते हैं, लेकिन उसको हनी बीज में ये प्रॉब्लम आती है, अच्छे से रेंज नहीं कर पाती, आधी रेंज कर दी, एक साइड से छोड़ दी, और काफी बीज का भी समय खराब होता है और हमारा भी नुकसान होता है। आप भरोसे की सीट लो, यही एक बात है। बी वैनम, क्योंकि अभी मैं बी वैनम पे चर्चा करूंगा थोड़ी सी। बी वैनम पे अभी हम उतनी आगे हम जा नहीं पाए हैं इसमें, लेकिन मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कई कंट्री से बी वैनम की डिमांड आ रही है हमारे यहाँ। क्योंकि इसके अभी उतने लाइसेंसिंग नहीं हो पाए हैं। मैंने लगभग जो बी कीपर्स के यहाँ जाके बी वैनम कलेक्ट किया और अपना भी निकाला, लगभग आधी किलो के करीब मैंने बी वैनम कलेक्ट किया था, और वो सारा बी वैनम मैं लगभग सेल कर चुका हूँ। और हमें अब आगे बी वैनम पे प्रॉपरली वर्क करना है, और इसमें बहुत सारे रिसर्च सेंटर रिसर्च भी कर रहे हैं। कई रिसर्चर चंडीगढ़ में या कहीं मोहाली में कहीं एग्रीकल्चर के हैं, वो भी रिसर्च करने के लिए 1-1, 2-2 ग्राम बी वैनम लेके गए हैं। तो अगर हमारे यहाँ इसकी मेडिसिन कंपनियां बहुत सारी हैं, तो अगर वो कुछ इसमें आगे बढ़ेंगी, ऐसा कुछ चल रहा है, 2-3 मेडिसिन कंपनियों को मैंने सैंपल दिए हैं, क्योंकि इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते डायरेक्ट, तो मैं इसका कोई प्रोडक्ट बना नहीं पाया अभी। मुझे थोड़ा सा इसका डर लगा, और स्टैंडर्ड्स भी अभी नहीं है। तो बी वैनम अभी हम बहुत ही मतलब फर्स्ट फेज में काम कर रहे हैं, और दूसरी चीजों में हम काफी आगे निकल गए। प्रोपोलिस के हम और दूसरे उत्पाद बना रहे हैं। प्रोपोलिस टूथपेस्ट बना लिया, हेयर ऑयल शैम्पू में जबरदस्त रिजल्ट है, एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटीसेप्टिक है। मतलब प्रोपोलिस तो मैं कहूंगा कि जादू है, उससे बड़ा जादू मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा।
कोरोना में भी इसकी रिसर्च आई है। AIST जापान और IIT दिल्ली ने मिलकर रिसर्च किया। अश्वगंधा प्रोपोलिस के साथ, नीम हनी के साथ मिला के सेवन किया तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये हमने दूसरे कई प्रोडक्ट बनाए हैं, उनको हम अगला चर्चा भी करेंगे, और अगला एक कोई कार्यक्रम हम बड़ा दिल्ली में करेंगे तो फिजिकली सारे प्रोडक्ट सबको दिखाएंगे भी और देंगे भी। जो बी वेनम है कभी भी उसको ना खाए, सेवन ना करें, बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसका दवाई है में डल के इसका इस्तेमाल होता है और इसके इंजेक्शन बनाए जाते हैं। तो हम बी वेनम थेरेपी के ऊपर हमारी भारत सरकार ने थोड़ा सा काम किया है। कहा है कि अगर कोई डॉक्टर इस पे वर्क करना चाहे तो हम उनको अपनी एपी थेरेपी में उनको कुछ वो फंड भी दे रहे हैं। तो आर्थराइटिस, हियरिंग लॉस, अस्थमा, सौंदर्य प्रसाधन और हाइपरटेंशन में बीवेन का रोल है। कई कंपनियों में फर्स्ट फेज की चल रही है, उनके 3 साल तक उन्होंने रिसर्च करने के बाद ही वो कोई प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं। अभी दूसरा साल उनका चल रहा है, तीसरे साल वो फाइनल आएगा, यानी नेक्स्ट ईयर तक हम उम्मीद करते हैं कि हम वेनम पे कुछ बड़ा काम इंडिया में कर चुके होंगे। साथियों, मैंने शुरुआत में बात करी थी कि हमने अपनी एपेरी के ऊपर वैसे मैंने एक डिजीज का अलग से ही प्रोग्राम भी रखा था। हमें रोग प्रबंधन उपरांत मधुमक्खी पालन, ये जो आपको ना पहचान करनी चाहिए, ये स्लाइड कहोगे तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा कि हमारी कौन क्या बीमारी है, इसमें मैंने विद फोटो डाली है। तो हमें वो जो चीज बीमारी है उसी का ही इलाज करना चाहिए। अभी कोई खतरनाक बीमारी हमारे देश में नहीं है, और हमें माइट की मेन बीमारी है एक्यूट बी पैरालिसिस। देखो इसमें क्या है, हनी बी माइट की है, 3 तरह के माइट है, वायरल डिजीज है 3 तरह की है, बैक्टीरियल डिजीज 2 तरह की है, फंगल डिजीज 3 तरह की है। तो हमें जो है किसी भी बीमारी में कोशिश ये करना है कोई भी एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। तो ये हमें पहले देख ले कि मेरे यहाँ बीमारी क्या है, तभी हम उसका इलाज करें। और इलाज कैसे करें, मैंने एक पेपर सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, क्योंकि यहाँ बहुत लिमिटेड हम बात कर पाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, घंटे भर की वीडियो बन जाती है। तो इसमें ना हमने ये पेपर भी मैं थोड़ा सा मेहनत करके दोबारा बनाया है कि कौन सी माइट के लिए क्या देना चाहिए। वरोआ माइट के लिए बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि एपिस्टिन जो वो आती है हम वो लगा ले क्या। देखो ये मैं उसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कुछ वो चाइनीज आती है मेन बनी हुई, उसमें कुछ उन्हें गलत कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो आप थाइमोल, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लगा के अपनी माइट ठीक कर सकते हो। तो भविष्य में हमारे यहाँ ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, नोसीमा वगैरह नहीं है, चाक ब्रूड नहीं है, तो मेन माइट की ही फैमिली की 2-3 बीमारी है। उसका पेपर अगर किसी को नहीं मिला होगा मैं दोबारा ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको ले सकते हो। कैसे उपचार करना पूरा उसमें डिटेल से लिखा है, कैसे देना है, क्या करना है, वो बहुत लंबा है। मेरी पीछे की एक प्रोग्राम हुआ था वो घंटे भर का बीमारी के ऊपर था, उसी के ऊपर आप उसको जरूर देखें। और उसका मैं छोटा एक उस पर डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, वो लगभग, क्योंकि बीमारी पे पूरा डिस्कशन होगा तो पूरा प्रेजेंटेशन बीमारी पे चला जाएगा और 1 आवर का हो जाएगा। साथियों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो हमने इसके ऊपर बात करी थी कि हमारा एक IAS ऑफिसर जो दिन रात मेहनत करके हमारे प्रशासन को संभालता है और देश सेवा करता है। हमारा एक मधुमक्खी पालक भी अपने घर को छोड़ के और दिन रात जंगलों में रहता है और माइग्रेट करता है। तो जब तक अगर उसको उसके बराबर तनख्वाह नहीं मिला, उससे उतनी मेहनत वो भी कर रहा है, तो फिर बीकीपिंग करने का कुछ फायदा नहीं है, छोड़ देनी चाहिए फिर। लेकिन छोड़ने से पहले देख ले कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा था। अगर वो बराबर नहीं कमा पा रहा, या देखो ये 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ। परंपरागत जो मधुमक्खी पालन कर रहा है वो एक बीकीपर एक हाइव से 30 किलो तक हनी निकालता है, जिसकी कीमत लगभग 150 रुपए किलो पकड़ी है, जो 4500 रुपए का बनता है। और 2 किलो मोम अगर वो निकालता है
तो 500 रुपए का बनता है, 5,000 रुपए की इनकम ले रहा है। अगर वो 200 मधुमक्खी के बॉक्स रखता है तो वो 10 लाख रुपए का शहद अभी भी पैदा कर सकता है या पैदा कर रहा है, लेकिन इसमें उसके खर्चे माइनस नहीं किए। वो अपनी जो बी कॉलोनी को ब्रीड करके बढ़ा रहा है। हम क्या करते हैं कि बी कॉलोनी को सोचते हैं आज मेरे पास 500 है, कल 1000 होंगे, परसों 1500 होंगे, फिर 2000 होंगे। नहीं, आप मैनेज कितना कर सकते हो बढ़िया वो देखो। मैंने भी गलती करी थी और मैंने भी बहुत ज्यादा बढ़ा लिए थे जब मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं थी, और मधुमक्खी का रेट बहुत तेजी से आया। मेरे घर पे पैसे लेके आदमी बैठे रहे और मैंने मधुमक्खी नहीं बेची। साथियों, हर साल अपनी कुछ न कुछ मधुमक्खियों को सेल करते रहना चाहिए, जिससे आपके बरसात के ऑफ सीजन के माइग्रेशन के खर्चे मधुमक्खियों से निकल जाएं। उसको हम यहाँ नहीं माइनस करेंगे, ना उसका हिसाब रखेंगे। ये एडिशनल सलाह है। अब जो आपका शहद निकल रहा है, अगर आप पोलन भी नहीं निकाल रहे, रॉयल जेली भी नहीं निकाल रहे, प्रोपोलिस भी नहीं निकाल रहे, कुछ भी नहीं निकाल रहे, तो भी आप 30 किलो बड़े आराम से हनी निकाल सकते हो। 2 किलो मोम निकाल रहे हो तो भी 5,000 रुपए का एक बॉक्स से निकाल रहे हो, और 200 बॉक्स से निकालते हो तो ये परंपरागत जो मधुमक्खी पालक है वो कर रहा है, तो 10 लाख रुपए 200 बॉक्स से बड़े आराम से वो कमा सकता है। लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें थोड़ा सा बेटर करना है। मैं चरणजीत जी से बात करना चाहूंगा। हो सकता है मेरे आंकड़ों में कुछ गड़बड़ हो, और मैंने बाई चांस चरणजीत जी से बात भी नहीं करी है। आज डायरेक्टली इनको फोन लगाया, मैं कहा भैया आप कहाँ हो? बोला मैं एफआईआर पे हूँ। मैं कहा मैं एक लाइव जा रहा हूँ, आप आओगे? बोले हाँ जी मैं आ जाऊंगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका एवरेज क्या है शहद का? सर मेरा 35 kg था लास्ट ईयर का। हाँ, उससे पहले? उससे पहले 42 था जी। है जी, 42 जी। 42। आपने अधिकतम जब सुपर लगाए तो कितने तक हनी निकाला है वैसे? सर जब सुपर में तो तब मेरी फील्ड होती थी गंगानगर में, उस टाइम तो 50 kg भी ले लिया था। हाँ, 50 केजी ले लिया था। अब जी आपकी क्या कमी रही है कि आपका 50 किलो था जब गंगानगर में लिया था, और इस अभी पिछले साल 35 किलो लिया, तो क्या कमी रही है कि कम क्यों हुआ? सर, कम होने का 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये था कि एक वेदर अपसेट हो गया था, जहाँ से मैंने पहले अपनी शिफ्ट करनी थी वहाँ पानी भर गया था। अपनी कॉलोनी में निकाल के प्रॉपर जो साइड पे लगाना था लगाने में देरी हो गई। हम्म। और सेकंड, जहाँ पहली बाद में शिफ्ट की वहाँ शहद निकालने में काफ़ी डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि पानी भरने की वजह से। और मौसम वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, जो आपकी इनकम है बिल्कुल शहद बिल्कुल। की प्रोडक्शन में। चरणजीत जी, मैं जी सर। मेरा अभी कितनी बी कॉलोनी है आपके पास? मेरे पास इस प्रेजेंट टाइम 1100 कॉलोनी चल रही है जी। अभी क्या प्लानिंग है? प्लानिंग तो मैं 2000 के समथिंग पहुंचना चाहता हूँ। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ आज। आप जो है जी एक अपनी फिक्स कर लो कि मुझे रुपए कितने चाहिए। जी कि भाई मेरा टारगेट है कि भाई मैं, अगर आप 35 किलो भी, मैंने 30 किलो लिया है यहाँ, अगर आप 35 भी किए हैं तो वो तो 750 और प्लस हो जाएंगे। भाई मुझे, अगर जी आप अपना फिक्स कर लो कि भाई मुझे 50 लाख रुपए चाहिए साल का, तो जी आपका अगर वो इसी में ही मिल जाए, 1,000 भी कॉलोनी में ही मिल जाए, ज्यादा बढ़िया है। वो 2,000 क्यों करते हो? 2,000 पे और ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे। मेरा आगे बढ़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन बीकीपिंग जो जी है एक श्रम प्रधान काम है। यदि आपके पास टीम बढ़िया है तो आप 2,000 जाओ, 5,000 जाओ। लेकिन यदि टीम अच्छी नहीं है और अनट्रेंड लोग भर्ती करके उनसे काम करना है, तो फिर एक चिंता का विषय है। क्योंकि जितना नहीं सर, ज्यादा मेरे हम पास। बढ़ जाते हैं उतना ही मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा नहीं हूँ कि सर, मुझे लगता है आप साइट पे ही हैं, और जो आदमी सर अपनी साइट पे है, एक मिनट मैं आपकी बात जी खत्म करता हूँ। जो आदमी अपनी साइट पे है वो ही ज्यादा कमा सकता है। हमारे जो बीकीपर भाई हैं वो साइट पे कम और घरों पे ज्यादा रहते हैं, और वहां लड़के रहते हैं। जब जिस दिन शायद आ रहा है, हाँ आ रहा है, अच्छा ठीक है निकाल देना 4 दिन बाद। वैसे बीकीपिंग शायद हम उतना प्रॉफिट में लेकर आए।
बताइए प्लीज। नहीं सर मैं प्रॉपर अपनी साइट पे बहुत टाइम हूँ, मेरे साथ मेरा पार्टनर भी है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और हमने कुछ कॉलोनी अभी सेल की है हाल में, 360 पे प्रति फ्रेम अपना मित्र था और उसको सपोर्ट की जरूरत थी, मैंने सेल भी की है। और आज भी मैं अपनी कॉलोनी की डिवीजन कर रहा हूँ। अभी कॉलोनी कितने रुपए की जा रही है? अभी तो मैं वो तो मिलने वाला था, वैसे जो मार्केट रेट है तो कुछ सुनने में तो 400 रुपया प्रति फ्रेम सुन रहे हैं मैं, लेकिन मैंने 360 रुपये में सेल की है प्रति फ्रेम। अच्छा, जी। तो लगभग 10-12 लाख की तो अभी बेची दी होगी। नहीं सर, मैं अभी देरी के टाइम सेल करूंगा जी, क्योंकि कुछ मैंने डिवीजन अपना बाजरा पे यूपी में कर ली थी, कुछ अब करूंगा। और लगभग टोटल मैंने 90% पिन नहीं कर ली है जी। अच्छा, जी मैं यहाँ इस स्लाइड के पे थोड़ा सा आना चाहूंगा, आपसे जी चर्चा भी करूंगा दोबारा। जी क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन थी, मैं 5 लोगों के मेरे पास लिस्ट में नाम थे, किसी दिन हम बुलाएंगे। हमारे कई जी बीकीपर साथी ऐसे हैं जो बीकीपिंग छोड़ चुके या नहीं कर रहे हैं या गलती सलती करके घर बैठे हैं। जी मैं उनको आमंत्रित करूंगा और दिखाना चाहूंगा अपनी एपेरी भी, आपकी भी, या जो भी सक्सेस स्टोरी है जो काम करने वाले हैं उन साथियों को, कि आप कैसे निकाल सकते हैं और कहाँ आपकी कमी रह रही है उसको ठीक कर सकते हैं। सर, और मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप एक दिन विजिट का प्रोग्राम बनाएं और एक ऐसे आदमी से मैं आपकी भेंट कराऊंगा कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको बाइक भी नहीं चलाना आता और जिसको मोबाइल से नंबर भी डायल करना नहीं आता, किसी से डायल करवाता है। अच्छा, और शायद वो देश का अपने, मैं तो ये कहूंगा कि अपने देश का सबसे सक्सेस बी कीपर है। उससे आप जरूर मुलाकात करावें, नहीं तो उससे, और उसको हम चाहेंगे कि आप भी और सीआई का सदस्य जरूर बने। आश्चर्य की बात है कि उस आदमी का पेट्रोल पंप भी है। अरे वाह। अच्छा, आप इधर आना, उससे भेंट करवाएंगे कि वो साल जरूर। की कम से कम 700 कॉलोनी तो सेल करता है। अच्छा, वेरी गुड, मैं जरूर विजिट हाँ, करना आप चाहूंगा। हाँ, जो डिमोरलाइज हो चुके हैं वो साथ लेके आना, उनसे भेंट करवाएंगे और मानेंगे कि वास्तव में बी कीपिंग कैसे कर रहे हैं बी कीपर। सही कहा आपने, बहुत सही कहा। मैं एक चीज कहूंगा, एक तो बी कीपिंग ग्रुप में हो रही है, व्हाट्सएप पे हो रही है, और एक बी कीपिंग फील्ड में हो रही है। तो दो तरह की बी कीपिंग हो रही है। एक ग्रुप में होती है जी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे चलती है, दूसरी बी कीपिंग होती है फील्ड में। तो दोनों में जी फर्क है। और जी जो हमें उसकी, खैर कोई बात नहीं, उसकी हमें बात अगर करनी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम प्रॉपरली शहद सुपर से निकालें, जी पीक टू पीक माइग्रेट करें और मोम निकाले। मैंने शहद की कीमत 150 ही पकड़ी है, बहुत सारे लोगों ने 160-170 भी बेचा है, मल्टी फ्लोरा का, नीम का, जामुन का। मैं शहद में भी क्वालिटी गिरावट तो कई जगह आई है, उसकी हम आज चर्चा नहीं करेंगे। जामुन के शहद में जो C3 C4 है 30-40 तक आई है, तो वो एक गड़बड़ है। और जो हमारा इसका बेर का शहद निकलता है, उसको सब लोग जानते हैं, लोग कैसे शहद निकाल रहे हैं। तो सर, जो ये वो, तो एक दुख की बात है जो C4 आ रहे हैं, सैंपल फेयर हो रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक काम करने का स्टैंडर्ड है हमारा, शायद आपने भी बाय किया है, अदर कंपनी को भी जाता, लेकिन हमारा एडवांस बुकिंग के तौर पे ही जाता। कभी ऐसी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कोई चरणजीत जी, पेमेंट अभी तक मैं नहीं जो फंसी। है जो चीज यहाँ कोट कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ, स्टैम्प पेपर में साइन करके लेने के लिए तैयार हूँ, जो रेट मैंने डाले। आपको मैं एक चीज जी बताना चाहूंगा, आप मेरे को बेर का हनी बढ़िया उपलब्ध कराएगा जो भी, उससे 200 रुपए किलो हम बेर हनी खरीद लेंगे। सीजन आ रहा है, उससे पहले ही मैं बता रहा हूँ, एग्रीमेंट कर लो, लेकिन क्वालिटी की उसकी जिम्मेदारी होगी। मुझे प्योर जी बी कीपर के एंड पे वहीं से ही चाहिए। जी आजकल बहुत सारे कांड हो रहे हैं, मैं इस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसकी बात नहीं करता, डायरेक्ट बी कीपर से मैं वो माल लेना चाहता हूँ, चाहे वो जितना भी निकलेगा। 200 रुपए किलो का ग्राहक हूं मैं। ठीक है जी, मोम जो है शुक्रिया अभी जी। बाजार भाव, मैं शहद की बात करूं, अगर हम सुपर से शहद निकालते हैं, 2-4 दिन छोड़ दें, केवल जब उनका ब्रूड निकल जाए तब शहद निकालने, तो सब लोग टेक्निक जानते हैं। लेकिन अगर कोई टेक्निक एडवांस बी कीपिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मैं सबको आमंत्रित करूंगा, सबकी ट्रेनिंग कराने के लिए तैयार है। मोम हम 3 किलो तक, जब हम सुपर से शहद निकालेंगे, सील कटेगी तो 3 किलो तक मोम निकल जाएगा। पोलन 6 किलो मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा 3 किलो भी निकाल लोगे भाई।
आधा भी निकाल लोगे, प्रोपोलिस आधी किलो भी निकाल लोगे, यहाँ ये 700 रुपए उसकी तो भी निकल जाएगी। रॉयल जेली में 300 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। चरणजीत सिंह जी, मैं एक बताना चाहूंगा, मैं चाइना गया था 2012 में और जी। एक की एपेरी विजिट करी। भाई साहब वो 12 किलो रॉयल जेली एक बॉक्स से निकालता है साल का। ओके। आप सोच सकते हो 12 किलो रॉयल जेली 6-7 किलो नॉर्मल आदमी निकालते हैं, और वो हमारे देश को 3 बार एपेरी विजिट करके चला गया। आज जगजीत सिंह कपूर जी नहीं है हमारे बीच में, उनकी एपेरी विजिट करके चला गया। वो हंस रहा था कि मैंने इंडिया की बीकीपिंग कैसी देखी है। तो हमारी जो बीकीपर साथी जो बीकीपिंग करते हैं सोचते हैं मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, और उसकी ब्रूड के छत्तों की वीडियो और वो जो गंदी संदी वीडियो डाल देते हैं, कृपया न डालें हमारी उस बीकीपिंग को, क्योंकि सोशल मीडिया है वो कहीं से कहीं कुछ भी दिखा देता है। आज भविष्य में हो सके बैन ना लग जाए इस तरह की वीडियो डालने से। तो बहुत ही सोच समझ के अच्छी वीडियो आप सोशल मीडिया पे डालें, अदरवाइज ना डालें, क्योंकि वो पूरी दुनिया में देखी जा रही है। वो बंदा इतना हंस रहा था हमारी बीकीपिंग के ऊपर कि कितनी घटिया बीकीपिंग हम कर रहे हैं। और उसने जो है मेरे को, मैं उसकी एपेरी पे विजिट किया और देख पाया, और वहां मुझे 250 बॉक्स से ऊपर का बीकीपर नहीं मिला, एक भी बीकीपर। वहां एपी मोडिया था, एपी थेरेपी, एपी मेडिका जिसको बोलते हैं, वो 2012 में था। और जब मैं विजिट करने गया वहां, वो एक आदमी बैठा था, एक स्टॉल लगा के बैनर लगा हुआ था पीछे, और उसने लिखा था कि मैं साल का 15 किलो वैनम प्रोड्यूस करता हूँ। पोलन की 14 स्टॉल थी, केवल पोलन की, जिनके पोलन के बोरे भरे रखे थे, बड़ी बड़ी बकेट्स भरी रखी थी। और स्पेशली जो वहां खरीदने के लिए पोलन के लिए आए हुए थे, वो ईरान के थे, इराक के थे, मिडिल ईस्ट के थे, सऊदी के थे, कई कंट्री के लोग थे, जो उनके वो जिस तरह से हमारे गेहूं में अनाज में हाथ डाल डाल के देखते रहते हैं ना, कितना मिल जाएगा, 100 बोरी मिल जाएगी, 200 बोरी मिल जाएगी। तो मैं, वो हैरत हुई मुझे वो देख के। और आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर रॉयल जेली है तो वो चाइना बेच रहा है, और उसका किसी चीज में मुकाबला नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा घटिया कंट्री भी नहीं है, मिलावट भी खूब अच्छे से ही करते हैं हम। उसकी बात हम बाद में करेंगे, आज नहीं करते। हम रॉयल जेली की आप लोगों की सबकी ट्रेनिंग, जो भी लेना चाहता है, जो मैंने नंबर बताया है, अभी चूंकि हमारा सीआई का ऐसा एक हम टोल फ्री नंबर लाने वाले हैं भविष्य में, वो अभी नहीं है, तब तक हम इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सीआई का। अदरवाइज हमारा जो एक सुपर बी का नंबर है उसमें अपना कॉल करके अपना नाम, एड्रेस, पता लिखवा दें। जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी नवंबर में, चूंकि अक्टूबर में बहुत सारे त्योहारी सीजन होते हैं, दिवाली है, तो हम नवंबर में, स्पेशली 2 नवंबर को हम एक ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3 दिन हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कराएंगे एक्सपर्ट्स के माध्यम से, साइंटिस्ट के माध्यम से, और 3 से 4 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएंगे, जो चार्जेबल होगी। क्योंकि जो हमें एक्सपर्ट्स को भी पैसा देना है, एक्सपर्ट्स को फ्लाइट के आने जाने के टिकट भी देने हैं, उनको बुला के वो आपके साथ करेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था भी करेंगे, और आप लोग जो भी होंगे जो उस ट्रेनिंग को करने आएंगे उनकी भी हम रहने खाने पीने की उसी में व्यवस्था करेंगे। तो एडवांस ट्रेनिंग की व्यवस्था करी जाएगी। मैं आज इस वेबिनार के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी साथी ने मेरे को भेजा कि आपके ना फेसबुक पे किसी ने ये डाल रखा है, 200 छत्तों से 15 लाख का शहद बता रहा है, निकाल लेगा क्या। मैंने उस भाई को बताना चाहता हूँ कि 200 छत्ते नहीं, मैंने बिहाई बोला था। आप बिहाई और छत्तों में फर्क होता है भाई, थोड़ा सा सुधरो। अभी एक अनपढ़ की बात बता रहे थे ये कि वो कितना बढ़िया कर रहा है। हम टांग खिंचाई करने की बजाय समझ लें कि 200 बिहाइव की बात करी थी, 200 बिहाइव की बात करी थी। बहुत सारे तो बक्से बोलते हैं, बक्सा। तो 200 बिहाइव की मैंने बात करी थी। मैं यहाँ अगर ये सारी चीज निकाल ले, ये कम बता रहा हूं मैं। अभी एपिमोनिया आ रहा है, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, वहां देख के भी आएंगे। मैं कह रहा चाइना छोड़ दो, टर्की की बीकीपिंग देख आओ ना। हमारे से टर्की कम से कम 100 गुना आगे है, 100 गुना आगे है। और वो आज भी 35,000 रुपए, 30,000 रुपए का सामान निकालते हैं टर्की वाले भी। मैं कह रहा हूँ
15,000 रुपए का सामान निकलता है एक बीआईबी कॉलोनी से, अगर सारी चीज निकालते हैं। अगर आप ये भी नहीं निकालते, वैनम भी नहीं निकालते, रॉयल जेली भी नहीं निकालते, प्रोपोलिस भी नहीं निकालते, केवल मोम, पोलन और सैब सुपर से निकाल लेंगे, तो भी 7,500 रुपए का ये बैठ तो रहा है 10,000 रुपए का। मैं कह रहा, तो भी मैं कह रहा कि अगर 7.5 का भी निकालोगे ना 200 से, तो भी आपके 15 लाख रुपए का निकल जाएगा। और बी कॉलोनी से आप अपनी जो ब्रीड करेंगे उससे आपकी वो बिक जाएगी। तो कौन से कलेक्टर साहब की हमारे इतनी इनकम है भाई, वो अलग बात है कि आजकल बहुत सारे लोग अलग तरीके से बहुत पैसे कमा लेते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो बीकीपिंग अगर हम अपने संसाधनों से अपने आप से करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और जो नहीं कमा रहे, 500 बीहाई बी कॉलोनी लेके घूम रहे हैं, भैया अपने बीहाई को सुधार लो, सुपर ले आओ, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, 3-3 कॉलोनी को मिला के एक जगह कर लो, एक एपेरी रहेगी तो खर्चे कम होंगे, लड़के कम रखने पड़ेंगे, ट्रक एक में ही सामान चला जाएगा। 500 कॉलोनियों का सामान हम है तो 200 का, और उसमें मधुमक्खी 200 की भी नहीं है, लेके 500 घूम रहे हैं, तो 3 ट्रक का भाड़ा भरना पड़ता है। अजी मैं माइग्रेशन करते करते थक गया। अरे भाई जब तुम उसमें मधुमक्खी, तो उसमें एक बॉक्स दिहाई में इतनी आनी थी जितनी तुम 4 में लेके घूम रहे हो, तो हमें खर्चे बढ़ा रखे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, उस पर बात करता हूं जरा। साथियों मैं बात करना चाहूंगा बी कॉलोनी की संख्या बनाम आय, ये कैसे कम होती है। ज्यादा कॉलोनी होने की वजह से हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं उतना कमा पाते, क्योंकि बीकीपिंग श्रम प्रधान काम है। यदि हम 50 बीहाइव रखते हैं तो खुद काम करते हैं, एक हेल्पर काम करता है, तो हम ज्यादा ध्यान रखते हैं तो उतना कमा लेते हैं। मैं साथियों इसमें बहुत सारे लोग इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, उनका जिक्र ही नहीं कर रहा। कोमनी बेचते हैं 1,000 रुपए किलो, 500 से 1,000 रुपए किलो कोमनी बिकता है, और एक एक डब्बे से 50 किलो तक भी निकाल लेंगे तो 50,000 का शायद बेच रहे हैं। अगली बार उनको बुलाता हूँ मैं। चरणजीत जी आप भी कोमनी में कुछ काम करो, और मैंने इसके लिए एक नई R&D करी है, उसको अगली वेबिनार के लिए रखेंगे, किसी दिन चर्चा करेंगे, जब साथी आएंगे तो जब आप उनके लिए बताएंगे भाई कैसा है। मैं भी इस पर बात करना चाहूंगा। ये जो नीचे लिख रहे हैं, देख रहे हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, ये बी कॉलोनी है। मैं इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि यदि 50 बीहाइव है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2.5 लाख रुपए, वो गलत नहीं है। इससे ज्यादा कमवा रहे हैं, मैं मिलवा दूंगा, दिखवा दूंगा। और जो 100 है वो 5 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकता है। जो 150 वाला है वो 7.5 लाख रुपए कमा सकता है। जो 200 वाला है तो बड़े आराम से 10 लाख रुपए कमा सकता है। जो 250 वाला है वो 12.5 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन यदि उससे मैनेज नहीं हो रही है, 300 में आ जाता है, तो उसको गाड़ी के खर्चे बढ़ जाते हैं, लड़कों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, उसको एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी में सामान ले जाना पड़ता है, और उसके माइग्रेशन के खर्चे बढ़ जाते हैं, और उसको मैनेज करना, 2 साइटों पे भागना दौड़ना पड़ जाता है। तो इसलिए, और जैसे ही वो 500 से ज्यादा बढ़ता है, फिर 1-2 ट्रक और उसको बढ़ाना पड़ता है। अब अगर कोई मैनेज उसको बढ़िया से कर रहा है तो वो 2-3 साथी मिलकर मैनेज कर लेते हैं, एवरेज वो उसकी संख्या कम हो जाती है। यदि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे और घर बैठ के बीकीपिंग करवा रहे हैं, तो हो सकता है ये आंकड़े मुश्किल लग रहे हो। लेकिन यदि आप 365 दिन में से साइट पे 180 दिन भी दे देंगे, तो भाई साहब ये आंकड़े हम आपको मैच करा देंगे बिल्कुल। आप मैच करके लेके जाना, ये आपको इतनी इनकम मिलेगी, ये लिख के मैं आपको दे रहा हूं। सिर्फ सुपर की कॉलोनी रखनी है, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी रखनी है, बीमारी का भी मैनेजमेंट करना है, क्वीन अभी बनानी है, नर पहले बनाने हैं। ये जो आज का जो प्रेजेंटेशन देख लेगा, जो वो गैप है उनको फुलफिल कर लेगा। मैं कह रहा हूं उसको रॉयल जेली बिना निकाल ले, वैनम बिना निकाल ले, हनी अगर उसको निकालना है तो निकाल ले, और स्ट्रॉन्ग कॉलोनी रख के वो अगर करेगा तो निश्चित रूप से उसको ये इनकम मिल जाएगी। मैं आज ये अपनी बात यही खत्म करता हूं, और हम अगली भविष्य में जो दूसरी बात करेंगे उसमें करेंगे। चरणजीत जी कोई बात कुछ कहना हो, कोई अपना साथियों से कोई संदेश देना हो तो? संदेश तो सर यही है कि सभी बीकीपरों को अब पुरातन जो तकनीकें हैं उनको छोड़ के साइंटिफिक वे से बीकीपिंग की तरफ आना पड़ेगा।
और खास करके जो हम बीमारियों के लिए जो एंटीबायोटिक बी कीपर इस्तेमाल करते हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सैंपल फेल हुए हैं और बी कीपरों को प्रॉब्लम आ रही है, उनकी पेमेंट अटक रही है। सो इन्हीं बातों को खास पर हम ध्यान दें तो हम सक्सेस हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, 15 लाख से भी ऊपर निकल सकता है अगर हम पूरा प्रॉपर अपनी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें। शुक्रिया जी, आपने मुझे मीटिंग का हिस्सा बनाया जी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सभी का, सभी साथियों का सुनने का। साथियों, मैं एक लास्ट बात और कहना चाहता हूं कि यदि किसी को अभी भी शक होगा कि हम ये गैप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम आपके गैप फुलफिल कराएंगे। आप अपनी एपेरी को तैयार रखिए, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी रखिए, और भविष्य में आप ये जो पहले आप ये करके देखिए, नहीं हो पाता फिर हम आपको सहायता करेंगे। और सीआई का मैं सबसे कहूंगा सदस्य जरूर बने। सीआई एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है और हम इसमें एक वैज्ञानिक परिषद का गठन कर रहे हैं, और वैज्ञानिक परिषद की एक मीटिंग हमारी जल्दी होने जा रही है। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क उनको सदस्यता दे रहे हैं, और जब वो उनके हम लेक्चर कराएंगे तो उनको एक जो भी हमारे से भेंट बन पड़ेगी वो उनको उससे भी नवाजेंगे। और हम अपने सभी वैज्ञानिकों का भी सम्मान इसमें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं हमारे साथ में कि उन्होंने पूरी जीवन लगा दिया, और उनको उतना बराबर आज वो अपना योगदान बी कीपर्स को अपना नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम यहाँ चेहरा बनाएंगे और ऐसे सम्मानित भी उनको करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद चिरंजीत जी जुड़ने के लिए। और क्योंकि हमारा लिमिटेड टाइम होता है, इस बात लंबी हो जाती है। अभी भी लगभग हमारी 1 घंटे की बात हो गई है जो हम जल्दी में करी थी। तो आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद जी।